दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल करंट अफेयर्स वल्लाह में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में मार्च का महीना ख़त्म हुआ है, तो मार्च 2025 के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि डेजर्ट हंट सैन्य अभ्यास है, वायुसेना द्वारा आयोजन इसका किया गया है जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है ये त्रिसेवा विशेष बल तीनों सेनाओं का अभ्यास है। इसका आयोजन जो है 24 से 28 फरवरी के बीच किया गया और इस ऑपरेशन का जो प्रमुख उद्देश्य था तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों डेजर्ट हंट जो है ये क्या है, सैन्य अभ्यास वायुसेना द्वारा आयोजित हुआ, कहाँ, जोधपुर पे। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। दूसरा, सैन्य अभ्यास गरुड़ का आयोजन 19 से 22 मार्च तक भारतीय महासागर में किया गया। यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का 23वां अभ्यास सत्र है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्वेश्चन जो बनेगा, ये गरुड़ अभ्यास, यह गरुड़ सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में होता है, तो ये किस बीच में होता है, भारत प्लस फ्रांस के बीच में। ठीक है, और इसका उद्देश्य था दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में डॉल्फिन गणना के रिजल्ट 3 मार्च को जारी किए गए। यह सर्वेक्षण 2021 से 2023 तक किया गया। गंगा नदी में 2327 डॉल्फिन मिले, है ना। पहली बार हुआ है गंगा नदी में डॉल्फिन की गणना। और इस गणना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, यह जो है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो ये 3 मार्च के दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए। तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। ये इसके प्रमुख बिंदु थे। डॉल्फिन का संरक्षण जो है डॉल्फिन परियोजना द्वारा किया जा रहा है, जो 2020 से संचालित है। अगला देखते हैं, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो इसको जो है विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और उसी दिन ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस बार की रिपोर्ट में भारत जो है पिछले साल 126वें स्थान पे था 2024 में, तो 8 स्थानों को सुधार किया इस बार। इसके संबंधित मैं अलग सा वीडियो भी बना चुका हूँ। इसमें 8 स्थानों की सुधार करते हुए 118वें स्थान पर रहा। शीर्ष पर फिनलैंड, ये लगातार 8वें वर्ष रहा, और आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान। कुल 147 देश सर्वे में शामिल हुए थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी वन दिवस की, वन और खाद्य। अगला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था CIDE द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 28वीं डिजिटल अर्थव्यवस्था बताया गया है। अगला देखते हैं, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत 4 मार्च 2025 से की गई। ये जो है IMP क्वेश्चन हो सकता है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत 4 मार्च 2025 से की गई। ये किसके द्वारा की गई, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, पंचायतों में या स्थानीय सुशासन निकायों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना, उनकी निर्णय क्षमता का उन्नयन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब ये देखिए, ये भी वेरी IMP है। वेरी IMP, देश का 58वां टाइगर रिजर्व, 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। कब इसकी घोषणा हुई है, 9 मार्च 2025 को। थोड़ा माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। इसका वर्ग, उसका क्षेत्रफल जो है 354.85 वर्ग किलोमीटर है।
और यह मध्य प्रदेश से जो है 9वां टाइगर रिजर्व है, और देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है ना। अगला समर्थ, यह एक प्रोग्राम है। तो ये सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, इसके द्वारा समर्थ नामक इक्यूबेशन प्रोग्राम का पहला समूह लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है भारत के दूरसंचार और आईसीटी सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देना और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्टार्ट की जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना है कहाँ? गोरखपुर, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मार्च 2025 को उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा जर्मनी से एरी सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया गया। ठीक है, ओकोटेक्स प्रमाणन या आईएसओ जैसे होता है, और यह प्रमाणन एरी सिल्क को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के रूप में मान्यता देता है। अब थोड़ा ओकोटेक्स प्रमाणन के बारे में जान लेते हैं। यह कपड़ों में हानिकारक पदार्थों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है। एरी सिल्क को दुनिया का एकमात्र बैगन सिल्क कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में रेशम के कीड़ों को नहीं मारा जाता है, इसलिए इसको बैगन सिल्क कहते हैं, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिल्क है, एरी सिल्क। अब अगला देखते हैं आयो सांग उत्सव मणिपुर में होली के समय 5 दिन तक मनाया जाता है। इसमें खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाता है। जो मणिपुर अभी चर्चा में रहा है, वहाँ जारी 2 पक्षों में हिंसा के कारण जो है। और अगला क्वेश्चन, फ्री स्पीच सर्वेक्षण में भारत को 24वां स्थान दिया गया है। अमेरिकन थिंक टैंक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया जाता है फ्री स्पीच सर्वेक्षण, और शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। भारत 33 देशों में 28वें स्थान पर, अच्छी ज़्यादा रैंकिंग नहीं है भारत की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 अभी ये जारी की गई है। भारत के 9 संस्थान विभिन्न संकायों में शीर्ष 50 में शामिल हैं। इसमें IISM धनबाद, IIT मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे और खड़गपुर, IIM अहमदाबाद और बेंगलोर और JNU दिल्ली शामिल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। अगला, चागोस द्वीप पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप पर यूके अपना दावा करता रहा है। चागोस द्वीप ये कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, और इस पर जो है मॉरिशस भी अपना दावा कर रहा है। तो मोदी जी ने मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की मॉरिशस यात्रा हुई है, वहीं सब ये घटनाक्रम हुआ है। अब अगला देखिए, ये भी IMP है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, मॉरिशस से जो सम्मान मिला अभी। कौन सा? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 11 मार्च समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। अब देखिए थोड़ा सा ये अकादमिक अवार्ड, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 97वां अकादमी अवार्ड इस 2025 इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द फिल्म द ब्रूटलिस्ट में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडसन, ये भी अनोरा फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ शान बेकर, ये भी अनोरा फिल्म के। और अनोरा फिल्म को कुल मिलाकर 5 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। कौन कौन सा? 97वां अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी किस फिल्म में? द ब्रूटलिस्ट के लिए,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ शान बेकर, ये भी अनोरा के लिए। और इस बार के ऑस्कर में अपने भारत से कौन सी फिल्म भेजी गई थी? लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन, पूर्णिया देवी बर्मन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, टाइम पत्रिका द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्णिया देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसने किया? टाइम पत्रिका द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी IMP बन सकता है। अनंत अंबानी को बांतारा में पशु कल्याण में उत्कृष्टता के लिए प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, वन नेशन वन पोर्ट्स पहल केंद्रीय मंत्री सदानंद सोनेवाल द्वारा की गई। वन नेशन वन पोर्ट्स इसका क्या उद्देश्य है? दक्षता और व्यापार को आसान बनाने के लिए सभी बंदरगाहों को एक साथ जोड़ना, एक पोर्टल में सबको लाया जाएगा। और अभी कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा लॉन्च की गई है, उनके द्वारा लिखी गई है, और इसका नाम है दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी जो है प्रभु मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो समाज का करता है। और ये जो है अभी इनका बचपन बचाओ आंदोलन बहुत वो रहा, फेमस रहा, और ये उन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। टेस्ला कंपनी भारत के मुंबई बारला कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर अपना भारत का पहला शोरूम खोलने वाली है। टेस्ला कंपनी जो है अपना भारत पर अपना पहला शोरूम कहाँ खोलने वाली है? मुंबई के बारला कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर। खंजर 12, ये खंजर जो है यह सैन्य अभ्यास है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है, और ये 12वां संस्करण इसका अभी आयोजित किया गया है। देखिए कनाडा में अभी वहाँ का प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, और वहाँ नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? मार्क कार्नी। जस्टिन ट्रूडो से अभी भारत को लेकर के काफ़ी विवाद में रहे हैं वो, और अब उनकी सत्ता चली गई है। अब मार्क कार्नी जो है नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं कनाडा में। विश्व में सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी JSW स्टील बनी है। अगला क्वेश्चन, गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना उत्तराखंड में शुरू की गई है, और उसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर। अगला, भारतीय बैंक संघ IBA का नया अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना गया है, जो वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। और ये भारतीय बैंक संघ जो है ये भारत में बैंकों का प्रतिनिधि संगठन है, और ये जो है बैंकों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको सामने रखता है, उस पर विचार करता है। अब देखिए दूसरा कबड्डी विश्व कप खेला गया है 2025, कहाँ? लंदन में। ये कहाँ? इंग्लैंड में। और पुरुष और महिला दोनों संस्करण में विजेता भारत रहा है, और उप विजेता इंग्लैंड रहा है दोनों संस्करणों में। उसमें भारतीय टीम की पुरुष टीम की कप्तानी मंथीराम अरुमुगन ने की थी, और महिला टीम की शिल्पा कप्तान रही हैं। अगला, एबल पुरस्कार 2025, ये भी IMP है। ये गणित का क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल भी बोलते हैं इसको। एबल पुरस्कार 2025 ये मसाकी काशीवारा को दिया गया। ये कहाँ के निवासी हैं? जापान के। अगला क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? RK श्री राम कुमार, ये वायलिन वादक हैं। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को, ये भारतनाट्यम की कलाकार है। और कर्नाटक संगीत का इसे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है कर्नाटक संगीत में ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगला, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान धारा योजना लागू की गई है। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये भी IMP है। विज्ञान धारा योजना कौन लागू किया है? वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार मंत्रालय। और अगला जो है, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया जा रहा है। ये भी IMP है। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित
हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र मध्य प्रदेश के कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में। सिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया था। अब रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जयश्री वेंकटेसेन। ये भी IMP क्वेश्चन है। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जयश्री वेंकटेसेन। अगला, इंडोनेशिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल करने की घोषणा की गई है। ये इसका 10वां सदस्य बना है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय संघई चीन में है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स बैंक के रूप में भी, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला, असम राज्य स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ये भी महत्वपूर्ण है। और अभी अभी घोषणा हुई है कि 13वें ICC महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। ये महत्वपूर्ण है। और अगला, राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा पदेन अध्यक्ष रहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी होता है, और उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी। और इसकी जो स्थापना है नीति आयोग की, वो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से की गई। अब भारत और रूस के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में आयोजित हुआ। तो इंद्र किसके बीच में होता है सैन्य अभ्यास? ये नौसेना का है, भारत और रूस के बीच में। ये याद करना महत्वपूर्ण है। कौन सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच में किया जाता है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, ये भी वेरी IMP है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री को चुना गया है। ये IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और पहली अश्वेत भी बनी है, पहली अफ्रीकन महिला भी बनी है, पहली अफ्रीकी महिला भी रही हैं। और स्थापना 23 जून, IOC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री। और स्थापना इसकी हुई है IOC की 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय जो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, अभी आईफा अवार्ड घोषित किया गया है भारत में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसने जीता है? लापता लेडीज ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये इसका निर्देशक कौन था? डॉक्टर लेडीज का किरण राव। और इसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड मिला है इसी फिल्म के लिए आईफा में। किनको? किरण राव जी को। और लापता लेडीज को कुल जो है 10 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। कई श्रेणियों में दिया जाता है अवार्ड। अब अगला है 9वें ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर जीता। अभी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित किया है। भारत इसको लगातार तीसरी बार जीता है। वो सबसे ज़्यादा बार जो है तीसरी बार, लगातार तो नहीं है लेकिन 3 बार जीता सबसे ज़्यादा। तो कब जीता है? 2002, 2013 और 2025। दोस्तों, 2002 में जो है भारत और श्रीलंका जो है वो संयुक्त विजेता रहे थे। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और फाइनल मैच में ये मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था रचिन रविंद्र ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। दोस्तों, अभी विश्व खुशहाली सूचकांक पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें भारत ने 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा। पिछले साल 126वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश जो है फिनलैंड था, अंतिम स्थान अफगानिस्तान। कुछ कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये अगला क्वेश्चन, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 संस्कृत के विद्वान स्वामी भद्रेश दास जी ने अपनी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधार के लिए जीता है। और यह सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो सरस्वती सम्मान किसने जीता है? संस्कृत विद्वान स्वामी भद्रेश दास जी ने। इसकी कृति कौन सी थी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधार।
नए वित्त सचिव के पद पर अजय सेठ जी को नियुक्त किया गया है? नए वित्त सचिव कब बनाए गए हैं? श्री अजय सेठ। अगला देखते हैं, ये भी आईएमपी है। चाय के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान केन्या। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। अब एक फेस्टिवल आयोजन होता है, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसके अलावा फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? विनोद शुक्ला जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अक्सर पूछता है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार बने हैं। इसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला जी को। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यूपी के लखनऊ में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल। कुकरेल क्या है? भारत की पहली नाइट सफारी। ये कहाँ इसका निर्माण किया जाता है? किया जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भी आईएमपी है। ये कहाँ चलाया गया है? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता करने हेतु। कौन सा भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें हम विभिन्न सहायता उपकरण और दवाइयाँ किट वगैरह सब भेजते हैं, मतलब जो भूकंप से प्रभावित देश होते हैं उसके लिए। तो उसका नाम दिया गया था म्यांमार में जो ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। और देखिए 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, और उसमें काफ़ी जन धन की हानि हुई है। अब अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है, AI क्लाउड को टाटा कम्युनिकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 ये भारत की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट की। इसको किसने जीता है? विदर्भ ने। किसको हरा करके? केरल को। और विदर्भ ने लगातार 3 बार, विदर्भ ने 3 बार इस खिताब को जीता है अब तक। और विजेता टीम के कप्तान कौन रहे हैं? अक्षय वाडकर। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो अभी तक था, इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया, महासंघ इसमें से हटा दिया गया है। और 58वां टाइगर रिजर्व पहले पढ़ चुके हैं, माधोर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ये 58वां टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। अब देखिए, AIKEYME 2025, तो भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास है। यह तंजानिया में आयोजित किया जाएगा, ये पहली बार हो रहा है। और इसमें 10 देश जो है, अफ्रीकी देश जो है, शामिल होने वाले हैं। IKEYME 2025 इसका नाम दिया गया है। अगला, अब एक ये है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ये लंदन में स्थित है। और इसको शॉर्ट में GSM बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गोपाल विट्ठल जी, भारतीय मूल के हैं, भारत के ही हैं। इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा मोटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी कौन? विकी कौशल। और ये भी IMP क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? गुंटर ब्लोनसेल। तो दोस्तों, हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को
इसमें कवर किए हैं, ये मार्च के महीने के, और इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो इसको 2-3 बार देखिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आगामी परीक्षाओं में आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और जो भी इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा। धन्यवाद।